हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो अभी एक इम्पोर्टेंट सूचना दे देता हूँ। अभी इस टाइम पे डेंगू रोग बहुत फैल रहा है। कोई इलाज नहीं है कोविड के तरह इसका भी। अगर अभी तक आप बचे हुए हैं तो बढ़िया बात है, बचे रहें। क्योंकि अगर एक बार हो गया तो 10-15 दिन लेके जाएगा और ये एग्ज़ाम का सीज़न है। आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, 15 दिन समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा होते हैं। बस ध्यान रखिए। इसमें सबसे तो बस यही है, दवाई तो कुछ है नहीं। बकरी का दूध है ना, अगर बकरी का दूध मिल जाए तो ये पीते रहिए। सबसे बढ़िया दूध यही है इस बीमारी के लिए। और एक गिलोय नाम की लकड़ी आती है, इसका काढ़ा पीजिए। बाकी पपीते के पत्ते का जूस, अगर मतलब यही घरेलू इलाज है और कोई इलाज नहीं है। तो बस अपना ध्यान रखिए और मॉड्यूल अपन 8 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का थोड़ा सा लेवल ऊपर है पिछले मॉड्यूल से। तो आइए देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। Ravi spent 56.25% of his monthly income on her children's educations, 35.71% of the remaining on rent. Out of the remaining amount, 16.66% is spent on food. If he is left with Rs 6300, then find the annual spent on food. पीछे क्या किया, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लास्ट में ये बोला कि 16.66% क्या होता है, 1/6 होता है। ये 1/6 इसने कहाँ पे लगा दिया? फूड पे लगा दिया। तो बचा कितना? 1/6 लगा दिया तो 5/6 रिमेनिंग रहा। इसकी वैल्यू अपने को 6300 दे रखी है। ये देखो, 16.66% इज स्पेंट ऑन फूड इफ ही इज लेफ्ट Rs 6300 इस टाइम पे। तो यहाँ पे 1/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1260 आ गई। ये तो पूछा है, देन फाइंड द एनुअल स्पेंट ऑन फूड। फूड की वैल्यू पूछी है। फूड की वैल्यू क्या थी? 1/6। तो 1/6 की वैल्यू क्या होगी? 1260। ये कब की हुई? पर मंथ की हुई। अपने से किसकी पूछी है? एनुअल की पूछी है। एनुअल की पूछी है मतलब 12 मंथ की पूछी है। तो एक मंथ की 1260, तो 12 मंथ की कितनी हो जाएगी? 7, 151, 20, यानी ए ऑप्शन। बस ये ध्यान देना था इसमें कि आपको पूछा क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 35.71% क्या होता है। 35.71% क्या होता है? ये होता है 7.14% का 5 टाइम पे। अगर आपको 7.14% याद है तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि ये उसका 5 गुना है। 7.14% क्या होता है? 1/14। तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 5, तो 5/14 हो जाएगा 35.71%। ऐसे ही कितना है? ये 56.25% है। इसमें आपको दिख रहा है कि लास्ट में 0.25% है, मतलब 6.25% हो जाएगा। तो अलग-अलग इसको तोड़ेंगे तो 50% प्लस 6.25% हो गया। 50% क्या होता है? 1/2। 6.25 क्या होता है? 1/16। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 9/16 फ्रैक्शन वैल्यू इसकी। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी। वैसे इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं थी इनकी, डायरेक्ट अपन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 29 men can complete a piece of work in 48 days. 29 मैन एक काम को 48 डेज में करते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? इफ अगर मैं मैन की एफिशिएंसी 1 मान लूँ, तो 29 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे? 29 काम करेंगे। तो 48 दिन में कितना काम करेंगे? इतना काम करेंगे। 29 इंटू 48। अब ये क्या होता है? 29 को मन में ऐसे मान सकते हो, 30 माइनस 1। तो 48 इंटू 30 क्या होता है? 1440 माइनस 48। ये कितना हो गया? 1392। ये टोटल वर्क हो गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं? एक्स मैन स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 26 डेज। एक्स मैन ने काम स्टार्ट किया, 26 काम किया। उसके बाद 4 मोर मैन ऐड हो गए, 4 ज्यादा आ गए, यानी एक्स प्लस 4 हो गए। कितने दिन काम किया इन्होंने? रिमेनिंग वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 18 डेज। 18 दिन में काम पूरा हो गया। तो मतलब इतना काम हुआ है। ये कितना हो गया? एक्स की यहाँ से ऐड हुआ तो ये 44x हो गया। प्लस ये कितना हो गया? 72। इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये कितना रह गया? 1320। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 30 आ गई एक्स की वैल्यू।
तो आपसे पूछ रहा है कि ये 30 प्लस 18 यानी 48 मैन इस काम के डबल काम को कितने दिन में काम करेंगे। तो 48 आदमी है, 1392 पहले काम था, इसका डबल काम हो गया। तो 1392 क्या था वैसे, 48 इंटू 29 था ना। तो ये टाइम कितना लग जाएगा इनको, आप कहोगे कि 48 से डिवाइड कर दो, 48 इंटू 29 इंटू 2/48 कर देंगे, तो ये कितना टाइम लग गया, 58 डेज लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। रिंकी इन्वेस्टेड 1/5 of his monthly income in a SIP offering 20% per annum compound interest compounded annually, and 2/5 of his income in a bank offering 8.5% per annum simple interest, and the rest in another bank offering 14% per annum simple interest. Okay, if the total interest received by him after 2 years is 4860 रुपए, पहले 1/5 इन्वेस्ट किए, किसमें किए, 20% सीआई के ऊपर, फिर वापस 2/5 इन्वेस्ट किए किसके ऊपर, 8.5% एसआई पे, फिर उसके बाद रिमेनिंग यानी 1/5 और 2/5 कंप्लीट हो चुका, यानी कितना 3/5 हो चुका, तो रिमेनिंग कितना रहा, 2/5 ही रह गया। तो ये कितना हो गया, 14% ऑफ ऐसा ही हो गया ये भी। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब अपने जो है ना, इसके पीडीएफ के आंसर दिए हुए थे वहां पे 3/5 ले रखा है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि आपको पता है पहले 1/5 लगाया, फिर 2/5 लगाया, तो टोटल कितना लगा दिया, 3/5 लगा दिया, तो रिमेनिंग कितना रहा, 2/5 ही रहा ना। तो 2 ईयर के लिए था, तो 2 ईयर के लिए सीआई कितना हो जाएगा, 20% की रेट से 40% हो जाएगा। 8.5% एसआई के ऊपर है, तो ये कितना हो गया 17%, और ये 28% हो गया। मान लो टोटल इनकम उसकी 500 रुपए थी, तो ये 1/5 कितना हो जाएगा, 100 रुपए, 2/5 कितना हो गया, 200 रुपए, तो रिमेनिंग तो 300 हो गया, 500 में टोटल था तो 200 ही रहा ना। तो 100 रुपए के ऊपर 40% से इंटरेस्ट कितना आएगा, 40, 200 रुपए पर 17% से इंटरेस्ट कितना आएगा, 34, 28% से 200 रुपए पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 56, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये 44 होगा, सॉरी मैंने ऐसा ही समझ लिया था। ऐसा ही सीआई पे क्या होता है, सक्सेसिव लगता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, 20+20 × 20 × 20/100 यानी 44। ये टोटल कितना हो गया, 4639, तो ये 134 हो गया। 134 क्या है, इंटरेस्ट है, तो 134 इंटरेस्ट हुआ, 134 इंटरेस्ट मिला इस, तो इंटरेस्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4860 मिलेगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4860/134। अपने को किसकी चाहिए, प्रिंसिपल अपना कितना था, 500 चाहिए था, उसकी वैल्यू ये आ गई। यहाँ से ये 672430 कहीं नहीं कट रहा, पॉइंट में आएगा मतलब। ओके, तो पॉइंट में क्यों आए, अपन अभी यहीं रख लेते हैं ना, बाद में लास्ट में सारा एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन फाइंड हाउ मच अमाउंट ही विल गेट इफ ही इन्वेस्ट ऑल हिज मनी ऑन ए स्कीम ऑफरिंग 30% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली 2 ईयर। ये जो इसका प्रिंसिपल था ना, इसको इसने, ये जो प्रिंसिपल है इसको इसने 30% कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। 30% से 2 साल का सीआई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 69%। 69% क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 169/100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चलेगी, 2 से इसको काटेंगे तो ये आ गया 2430, और ये आ गया 67। 67 से आगे तो कहीं नहीं कट रहा, 7×21 और ये 20, इसको काटूं मैं अगर 169 को 67 से, तो ये 2 बार 134, फिर रहेगा 35, तो लगभग 2.5 से ऊपर ही जाएगा, 2.6 मान लो। 2.6 इंटू 5 कितना हो गया, 5×2 = 10, 13 हो गया। ये 13 इंटू 2430 हो जाएगा, 2430 इंटू 13, तो ये कितना हो गया, 93, 5 और 13, 5, 31,590 रुपए के समथिंग आएगा, जो कि अप्रोक्स है नहीं।
तो यहाँ पे नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे 2/5 था ना जो 28% पे इन्वेस्ट किया था, उसमें इन्होंने 3/5 कर दिया तो इनका आया 84%। वहां से 84% ये टोटल करेंगे ना तो इनका ये आएगा 162%। बट एक्चुअल में तो 134 ही आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रेशियो ऑफ एज ऑफ विष्णु एंड महेश आफ्टर 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। एक प्रेजेंट था, इससे 15 साल बाद विष्णु और महेश का एज क्या हो जाएगा, 4:5। 5 years ago from now, प्रेजेंट से 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ द एज बिकम्स 2:3। ठीक है। तो अब पहली बात तो जब भी एज का क्वेश्चन आता है डिफरेंस देखा जाता है, क्या डिफरेंस सेम है दोनों जगह, 1 1। ठीक है, तो ये कितना ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है। इस 2 की वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट से 5 साल पहले और प्रेजेंट से 15 साल बाद, ओवरऑल कितना हो गया, 20। एक की वैल्यू क्या हो गई, 10। तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 20। 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा, 5 5 साल इंक्रीज यानी 25 और 35 हो गया। 3 2 5 60 टोटल हो गया। अब ये बोल क्या रहा है, फाइंड द एज ऑफ विशेष हुज एज इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ विष्णु एंड महेश। विष्णु और महेश की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 60 हो गई। इसका 3/4 किसकी एज होगी, विशेष की। तो कितना हो गया ये, 45 ईयर। नहीं, फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन आगे। If Rahul sold an laptop to Shubham at 4.166%, 4.166%, सबसे बड़ी दिक्कत कि ये कैसे निकालें। तो क्या इसको ऐसे का लिख सकते हो। अब आपको क्या दिखा लास्ट में, 0.66। 0.66 कब होता है, जब 16.66 होता है या फिर 66.66 होता है। फाउंटेन सही लिख रहा है, मैंने सही लिखा है। 25 + 16 41। तो 25 क्या होता है, 1/4। ये कितना होता है, 1/6। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 6 4 10 10 24। 5/12 आ गया। 5/12 इंटू 10। तो ये कितना हो गया, 1/24 हो गया ये फ्रैक्शन। ठीक है। राहुल सोल्ड एंड लैपटॉप टू शुभम एट 4 पॉइंट, तो ये 24 अगर इसका सीपी था तो इसने 25 पे सेल किया होगा। ये 25 इस किसके लिए सीपी हो गया, अब शुभम के लिए। ये क्या था, राहुल का। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, शुभम स्पेंट Rs 500 ऑन हिज मेंटेनेंस। शुभम ने इसके ऊपर, अगर ये यूनिट था तो इस पे 500 स्पेंड कर दिए। ठीक है। द लैपटॉप टू सोल्ड एट 16.66% प्रॉफिट। इसको इसने 6, अगर ये 6 था तो इसने 7 पे सेल कर दिया। ठीक है। इफ अभिषेक परचेज द लैपटॉप फ्रॉम शुभम एट Rs 3500। ये बोल रहा है कि ये अभिषेक को इसने परचेज किया था, अभिषेक को इसने सोल्ड किया था। तो अभिषेक है ना, ये 3500 रुपये में खरीद रहा है, मैं तो कह रहा हूँ 7 में खरीद रहा है। तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 3500। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 500। तो ये 6 की वैल्यू क्या आ गई, 3000 रुपये कॉस्ट पड़ी होगी शुभम के पास। 3000 कॉस्ट तब पड़ी है जब उसने 500 रुपये खुद से ऐड किए थे मेंटेनेंस पे। तो मतलब 2500 रुपये में इसने खरीदा होगा, बाय किया होगा। अगर 2500 रुपये में इसने बोट किया था तो मैं तो कह रहा हूँ 25 यूनिट पे किया था। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 100। तो इस 24 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 2400 आ गई। मतलब राहुल ने इसको 2400 रुपये में परचेज किया था। अब ये बोल रहा है देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ राहुल परचेज इट एट 20% डिस्काउंट। राहुल ने इसको 2400 रुपये में खरीदा था, ये इसके 20% डिस्काउंट पे खरीद रहा है। 20% डिस्काउंट क्या होता है, अगर मार्क प्राइस 5 है तो 20% डिस्काउंट यानी SP 4 हो जाएगा। ये तो बोल रहा है 4 की वैल्यू 2400 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 600। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3000, यानी डी ऑप्शन हो गया। इसमें समझ में आया कि यह क्या है, देखो मैं वापस बताता हूँ। ये बोल रहा है कि जो अभिषेक है ना, शुभम ने कुछ 500 रुपये लगाए मेंटेनेंस पे और लैपटॉप को अभिषेक को भेज दिया 16.66% प्रॉफिट पे। ये कितना होता है, 1/6 पे। अगर 6 रुपये उसका सीपी था तो उसने कितने पे सेल किया, 7 पे किया, एक प्रॉफिट पे, SP।
अब ये बोल रहा है कि जो अभिषेक ने ये लैपटॉप खरीदा है ये तो 3500 में खरीदा है उसने, तो 7 की वैल्यू क्या होगी 3500, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 500, तो इस 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी सीपी 3000। 3000 अगर उसकी कॉस्ट पड़ी है तो तब पड़ी है जब 500 उसने मेंटेनेंस के ऐड कर दिए थे। 500 अगर मेंटेनेंस के ऐड कर दिए थे तो इसकी कॉस्ट कितने में रही होगी 2500 में रही होगी। मतलब 2500 रुपए में इसने इसको खरीदा था। किससे खरीदा था राहुल से। अब राहुल तो इसको 1/24 के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। तो अगर राहुल का सीपी 24 रहता तो उसका 25 क्या हो जाता एसपी हो जाता। और ये जो एसपी था ना राहुल का वही तो शुभम का सीपी था। शुभम का सीपी कितना है 2500, तो एक की वैल्यू क्या होगी 100, तो इस 24 की वैल्यू क्या होगी 2400 हो गई। इस 24 की वैल्यू 2400 हो गई। ये हो गई तो ये बोल रहा है कि ये जो राहुल ने पहले इसको कहीं से खरीदा था तब उसने 20% डिस्काउंट पे खरीदा था। 20% डिस्काउंट यानी 1/5 पे खरीदा था। 1/5 के डिस्काउंट पे अगर 5 रुपए एमपी था तो इसने 4 पे खरीदा होगा इसको। 4 पे खरीदा होगा तो इसके लिए तो ये सीपी हो जाएगा। तो 4 की वैल्यू 2400, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 600, तो इस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3000 रुपए। यही तो पूछ रहा है कि इसका एमपी कितना है 3000 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th। The ratio of time taken by a boat to go certain distance in downstream and return in upstream 1/3 of the same distance। बहुत बढ़िया। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस और अपस्ट्रीम डिस्टेंस की बात कर रहा है। टाइम की बात कर रहा है। अगर पहले टाइम का रेशियो क्या दे रखा है 3:10, 3:2। जब डिस्टेंस यहाँ पे एक थी डाउन स्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में कितनी होगी 1/3। अगर 1/3 कवर करने में उसको 2 टाइम लग रहा है तो एक पूरी कवर करने में कितना टाइम लगेगा आप कहोगे 3 गुना हो जाएगा 6 टाइम लगेगा। तो ये टाइम का रेशियो अगर सेम डिस्टेंस होता तो कितना आ जाता 3:6 यानी 1:2। जब डिस्टेंस अब सेम हो गई तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा यानी 2:1 हो गया। अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड 2 अपस्ट्रीम स्पीड 1 तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी आप कहोगे दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। और स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। क्या क्यों डाउन स्ट्रीम क्या होता है बोट प्लस स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या होता है बोट माइनस स्ट्रीम। अगर दोनों को ऐड करूंगा तो 2 बोट आएगा, दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 2 स्ट्रीम आएगा। तो बोट और स्ट्रीम की निकालने के लिए मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों जगह। वो मैंने कर दिया। तो ये कितना आ गया 3/2 और 1/2। अब आगे क्या बोल रहा है इफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड दे दी 1/2 की वैल्यू कितनी दे दी 12, एक की वैल्यू कितनी हो गई 24, इस दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48, इस एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 हो गई। देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर ए डिस्टेंस 288 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर 288 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड क्या है 48 प्लस 100 किलोमीटर अपस्ट्रीम आ रहा है किस स्पीड से आ रहा है 24 की स्पीड से। ये कितना हो जाएगा ये हो गया 144/24। तो ये तो हो गया 6 आवर प्लस ये कितना हो जाएगा तो इस चौक 96, 96 तो ये 40 रह गया 160, 160 तो ये 144 4.66 टाइम। यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा 10.66 आवर हो जाएगा जो कि कहीं भी ऑप्शन में है नहीं तो नन ऑफ दिस। अब ये इनका आंसर क्यों आ रहा है इन्होंने क्या किया है कि ये जो 3/2 है ना बोट की स्पीड इसको 12 ले लिया। मतलब यहाँ पे इन्होंने दिया कि ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना इसकी जगह पे इन्होंने बोट मान रखा है जो इन्होंने पीडीएफ में सोल्व कर रखा है उसमें। अगर बोट मानेंगे तो 3/2 की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। इस दो की वैल्यू कितनी होगी 16 और ये कितनी होगी 8 हो गई। 16 और 8 होती तो 288/16 प्लस 100/8। तो ये तो कितना हो जाता 16 एक और 128 यानी 18 हो गया। और ये हो जाता 12.5 यानी 30.5 आवर हो जाता है इससे। तो यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड दी हुई थी तो मैंने आपको स्ट्रीम से बता दिया आंसर आएगा 10.66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। 325 ml ऑफ मिक्सचर बी कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 18:7। रेशियो में टोटल कितना हो गया 25। 25 की वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहा है 325, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। तो ये कितना हो जाएगा 13 × 104 10।
तो ये 234 हो गया और ये कितना हो गया 91। अब ये कह रहा है कि इज मिक्स्ड विथ 160 ml ऑफ मिक्सचर क्यों। ये पी था, इसको एक क्यों है, उसका ml टोटल कितना है 165 ml है, उसके साथ इसको मिला दिया जिसमें मिल्क और वाटर है। इफ द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 167:78, तो टोटल कितना हो गया 8 7 15, 245 हो गया रेशियो में टोटल। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था 325 तो पी था, इसमें क्यों ऐड कर दिया कितना 165, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 550 490। अब ये बोल रहा है कि टोटल तो 245 है, 245 की वैल्यू कितनी आ गई 490, एक की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो इस 167 की वैल्यू क्या हो गई 334, 78 की वैल्यू क्या हो जाएगी 156। मतलब इस 234 में कुछ ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया 334, तो इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ गई। अगर 91 में मैंने कुछ ऐड किया तब जाके ये मिक्सचर 91 वाला वाटर कितना बन गया 156 बन गया, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 65। तो मिल्क तो 100 ऐड किया है और वाटर कितना ऐड किया है 65, यानी ए ऑप्शन हो गया। मिल्क और वाटर ही पूछा है रेस्पेक्टिवली, तो 100 और 65 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, Subi is 8438 by 13% more efficient than Divya। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि 84 से ही 8 बाई 13 क्या होता है, नहीं पता तो भाई मल्टीपल कर लो ना। 13 चौक 52, 5 13 इंटू 105, तो 1092 प्लस 8/13, तो ये कितना हो गया 1100/13। परसेंटेज है नीचे तो डिवाइडेड बाई 100 और हो जाएगा, यानी 11:13 रहा होगा। अगर दिव्या की एफिशिएंसी 13 है तो सुबी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इससे 11 ज्यादा, यानी 24। Divya Wu is 7.14% less efficient than Priya, यानी 7.14 यानी 1/4, तो ये 14 हुआ। अगर प्रिया की 14 एफिशिएंसी थी तो दिव्या की कितनी होगी, प्रिया से एक कम होगी, लेस बोला है, तो प्रिया की दिव्या की कितनी हो जाएगी 13, क्वेश्चन भी बोल रहा है 13 हो जाएगी, तो प्रिया की एफिशिएंसी कितनी रही होगी 14। हु कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज, प्रिया है ना, ये 15 दिन में टोटल काम कर लेती है 14 की 14 की एफिशिएंसी से, तो टोटल काम कितना आ जाएगा, टोटल काम हो गया 210। अब ये बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज विल वर्क गेट कंप्लीटेड इफ दे वर्क अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विथ सुबी। सुबी से स्टार्ट कर रहा है, सुबी के बाद दिव्या दिया है, दिव्या के बाद प्रिया दिया है, सुबी दिव्या प्रिया ऐसे स्टार्ट करें। तो सुबी पहले पहले दिन सुबी गई, पहले दिन सुबी गई तो 24 काम किया, दूसरे दिन दिव्या गई तो 13 काम किया, तीसरे दिन प्रिया गई तो 14 काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया 51 हो गया ना। 3 दिन में 51 काम हो गया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, आप कहोगे 204 कंप्लीट हो गया। इसके बाद काम रिमेनिंग कितना रह गया 6। अब बारी किसकी है सूबी की, तो सूबी कितना करती है एक दिन में 24, तो 6 काम करने में कितना टाइम लगेगा 6/24 यानी 1/4, तो 204 दिन तो थे ही थे, प्लस 1/4 दिन और हो गए, 204 दिन नहीं 12 दिन थे सॉरी, तो 12 से ही 1/4 डे हो जाएंगे। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मृणाल एंड उज्जवल entered into a business with an initial investment of x and x plus 300। कौन कौन, मृणाल उज्जवल, x रुपए लगाए, इसने कितने लगाए x प्लस 300 रुपए लगाए। आफ्टर 8 मंथ्स, मतलब सिर्फ 8 मंथ के लिए लगाए इन्होंने। मृणाल एंड उज्जवल मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ Rs 500 एंड Rs 200। इसने 500 ऐड कर दिया तो ये x प्लस 500 हो गई, इसने कितने ऐड कर दिए 200 ऐड कर दिए, तो 300 तो पहले ही थे x प्लस 300, x प्लस 500 हो गए। आफ्टर 3 more months Rahul joined them with investment of Rs 8600। 8 मंथ तो ये हो ही रखा था, उसके बाद 3 मंथ बाद यानी 11 मंथ के बाद आया होगा टोटल। और क्वेश्चन बोल रहा है इफ आफ्टर 20 मंथ्स, सिर्फ 20 मंथ की बात कर रहा है, 11 मंथ बाद आया है, तो ये 9 मंथ ही रहा होगा।
ये 8 मंथ पहले हो चुके हैं, तो 12 मंथ अब इनके अब हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट शेयर ऑफ राहुल आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 17,060 इज RS 2580। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं अपन प्रॉफिट कितना आ रहा है। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये कितना हो गया, 00 9 6 54 5, तो ये 77,400 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8x प्लस 2400, यहाँ पे हो गया 12x प्लस 6000, तो ये कितना हो गया, 20x प्लस 8400, और इसका हो जाएगा 12 और 8 20x प्लस 6000। ठीक है, तो राहुल का अपने हिसाब से कितना आ गया, अपने हिसाब से देखें तो 77,400 आया, डिवाइडेड बाई टोटल, तो टोटल कितना हो रहा है 40x प्लस ये कितना हो गया 14,400, इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो गया, आप कहोगे 91,800। ठीक है, ये किसके इक्वल है, जो राहुल का प्रॉफिट था, राहुल का प्रॉफिट कितना था 2580, टोटल कितना है 17,060, एक जीरो से एक जीरो कट गई। यहाँ भी देखें तो एक जीरो से ये एक जीरो नीचे, मतलब 10 कॉमन आएगा पूरे में से, तो ये हो गया। इसके अलावा 4 भी अपन कट कर सकते हैं नीचे से, अगर नीचे से 4 कट किया तो यहाँ भी 4 कट होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तो ये 38, 9 चौक 36, 2295 आ गया। और इधर कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 4 तिरी 12, 1935 आ गया। ओके, इधर ये इसको 2 से कट कर देते हैं तो ये 129, और ये कितना हो गया 8 5 और 3, 853 में तो 129 का जा नहीं रहा, इधर 1935 में देखें तो हाँ ये इसमें जा रहा है। 1935 को इससे 129 से कट किया तो पहले तो एक बार गया, एक बार कट हुआ तो कितना रह गया रिमेनिंग, 64 रह गया, 64 से यानी ये 15, ये 15 बार कट हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, इधर तो ये कितना बचा है x प्लस 2295 बचा है, उधर ऊपर कुछ है नहीं, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 2295 ही हो गया। इक्वल ये 15 किससे मल्टीप्लाई होगा, 853 से, तो कितना हो जाएगा 5479 7, और ये 12795, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,500। अब पूछ क्या रही है अपने से, देन फाइंड द सम ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ मृणाल एंड उज्जवल। तो मृणाल का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 10,500 ही था। उज्जवल का कितना था, 300 ज्यादा था, यानी कितना 10,800। दोनों का सम पूछ रहा है तो कितना हो गया 21,300, यानी सेकेंड ऑप्शन। तो प्रॉफिट में हमेशा कुछ नहीं करना होता, प्रॉफिट में हमेशा एक ही बात करनी होती है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10, टीना एंड प्रिंस आर 455 किलोमीटर अपार्ट एंड दे स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। एक साइड टीना है और एक साइड प्रिंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 455 किलोमीटर। ठीक है, विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 45, ये तो 45 से जा रही है, और ये कितने से जा रहा है 38 से जा रहा है, रेस्पेक्टिव एट द सेम टाइम। इफ टीना इंक्रीज्ड हर स्पीड बाय 12 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी आवर, मतलब ये तो 12 ऐड करता है हर आवर के बाद टीना तो, और ये क्या कर रहा है, एंड प्रिंस डिक्रीज हिज स्पीड 8 किलोमीटर, ये -8 कर रहा है। तो एक तो 12 ऐड कर रहा है, एक 8 कम कर रहा है, तो ओवरऑल देखें तो 4 ऐड हो रहा है दोनों की, मतलब दोनों कवर करेंगे तो पहले एक आवर में दोनों कितना कवर कर चुके होंगे, आप कहोगे 83 कवर कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट आवर कितना करेंगे, ओवरऑल देखें तो 4 ज़्यादा यानी 87, फिर 91, फिर 95, फिर 99, तो 455 जाना है, यानी 9 पंजे 45, तो हो गया होगा ये 8 8 16 और 27 43, 9 5 14 और 1 15, 15 और 3 18 और 7 25, तो ये तो ये कितने आवर लग गए, 5 आवर लग गए। ये अगर 5 आवर लग गए तो 5 आवर ये चला होगा, तो ये क्या बोल रहे हैं, एवरी आवर देन दे मीट आफ्टर एक्स आवर, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टीना इन एक्स प्लस 4 आवर,
यानी ये टीना 9 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी विथ हर ओरिजिनल स्पीड इसकी कितनी थी 45 इंटू 9, तो ये कितना हो गया 9 चौक 36 और 4 40। अगर यहाँ पे ये 405 हो गया, इस क्वेश्चन में एक और बताता हूँ मैं। अगर यहाँ पे ये 455 की जगह पे अगर ज्यादा होता, मान लो ये 500 किलोमीटर होता, इफ 500 किलोमीटर होता, 500 किलोमीटर इफ बता रहा हूँ मैं आपको, तो पहले ओवर में कितना स्पीड से चलते 45 से, दूसरे मतलब, और ये 38 से। ओके, उसके बाद सेकेंड आवर ये कितने चलता 12 एडिशन यानी 57, ये कितने से चलता 30 से। ये कितने से चलता फिर 12 ऐड यानी 69 से, और ये 22 से। ये कितने से चलता फिर 71 81 से, और ये चल रहा है 8 कम यानी 14 से। नेक्स्ट आवर ये हो गया 93, तो ये कितने से चल जाता 6 से। उसके नेक्स्ट आवर ये कितने से चलता 95, तो 105 से, और ये कितने से चलता 0 से। ये 99 तक, इतना तक किया था अपने, यहाँ तक जाके अपने पास 455 आ गया था। तो रिमेनिंग कितना किलोमीटर रहा 45 किलोमीटर अभी भी रिमेनिंग है ना। ये सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में टीना कवर करेगी, ना कि दोनों कवर करेंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये 105 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगी, तो 5 किलोमीटर पर आवर से टीना कवर करेगी, ना कि फिर ये क्या नाम था इसका, पी से है ना, प्रिंस कवर करेगा। प्रिंस कुछ भी कवर नहीं करेगा उस टाइम पे, वो रुक जाएगा। छह स्पीड थी 8 कम कर दी तो 0 हो गई ना, माइनस में जा रही है 2, -2 पीछे थोड़ी चलेगा नहीं, मतलब रुक जाएगा वो। तो ये एक ध्यान में भी रखना है कि मतलब आप मतलब 38 से कम करते करते आ रहे हो, 0 से ज्यादा मत कम कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगर 500 किलोमीटर होता तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ये गेम बन जाता है एक तरीके से देखे तो। Question number 11. In a class, there are total 54 students. There are some boys and remaining are girls. कुछ boys हैं कुछ girls हैं. In a class test, average marks obtained by all the boys and girls is 70 and 90 respectively. Boys के कितने हैं 70, girls के कितने हैं 90. If the average marks obtained by all the students is 80, सबके average marks 80 आए, तो यहाँ पे difference लेंगे तो ये 10-10 यानी 1:1 ही आ गया, यानी जितने बॉयज उतने ही गर्ल्स थे। तो पूछ क्या रहा है, देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल बॉयज। तो जितने बॉयज हैं उतनी गर्ल्स हैं, तो उनका कितना परसेंटेज हो जाएगी। सेम कोई भी चीज खुद में कितनी होती है 100% ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 है। ए बैग कंटेन्स 5 येलो 6 orange and X red ball. A person picks one ball at random from the bag at the probability of getting yellow ball is 1/3. एक येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5 में से कोई भी एक आ जाए, और टोटल कितनी है 11 प्लस एक्स में से कोई भी एक आ जाए, ये कितनी है 1/3। तो ये 5 है तो यहाँ भी 5 बनाता हूँ, तो ये 5/15 हो गया, मतलब 11/x क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, मतलब रेड बॉल कितनी है 4 है। तो पूछ कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड बॉल। तो रेड बॉल 4 है, 4 में से कोई भी एक आए, टोटल कितनी है 15, 4/15। Next question 13. A glass contains a mixture of alcohol and water in the ratio 14:13 respectively. 40% of the mixture is taken out and replaced with 45 ml of water. The ratio of alcohol to water in the final mixture becomes 1:2 respectively. 14:13 में रेशियो था, उसमें से 40% निकाल लिया, तो रिमेनिंग कितना रहा 60% ही रहा होगा, पर रेशियो तो सेम ही रहेगा। अब ये क्या कर रहा है कि इसके अंदर 45 ml वाटर ऐड कर दिया। अगर वाटर ऐड कर दिया तो ये 1:2 हो जाएगा, तो मिल्क तो सेम ही रहेगा ना। तो मिल्क पहले 14 था तो 14 ही बना दो, तो ये कितना हो गया 14:28। तो ये रेशियो में कितना इंक्रीज हुआ है 15। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 45। एक की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, एक की वैल्यू 3 हो गई, तो ये कितना हो गया 42, ये कितना हो गया 39।
अब ये 42 कितना है, 60% है ओरिजिनल का, 39 भी 60% है ओरिजिनल का। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल टू फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल कितनी हो जाएगी, जब एल्कोहल का 60% 42 है तो 100% कितना हो जाएगा, 70 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 28 इंटू 3 84 हो गया, और ये 42 ही रहा है। जब वाटर 84 हो गया और पहले ओरिजिनल में मिल्क 70 था, वाटर 84 हो गया, तो इनका रेशियो पूछ रहे हैं। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 14 से ये दोनों कट रहे हैं तो 5:6 हो गया। अब आपके सबके दिमाग में एक ही चल रहा होगा कि ये 60% तो रेशियो में टोटल था। सुनो, आपके पास थे 30 रुपए थे, एक नोट था आपके पास 10 का, एक था 20 का, मतलब दो जेब में थे, दो अलग अलग तरीके के 10 रुपए और 20 रुपए थे, टोटल 30 रुपए थे। उनमें से 60% निकाला, 60% निकालिए यानी 40% निकालिए यानी 60% रिमेनिंग रह गए, यानी 18 रुपए रिमेनिंग रह गए। इसके भी 40% गए होंगे, इसके 14% गए, तो ये 60% यानी 6 रिमेनिंग, यहाँ से 12 रिमेनिंग, तो टोटल कितना है, 18 रिमेनिंग। तो जो मतलब टोटल निकाल रहा है ना रेशियो में, और जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो भी वैसे ही निकलती है। अब ये 14:13 अगर ओरिजिनल में था ना, तो अगर 40% निकाला है तो 14 का भी 40% निकला है और 13 का भी 40% निकला है। इसलिए मैंने 60% की वैल्यू कितनी 42 थी, उससे डायरेक्ट सिर्फ एल्कोहल की निकाल ली, ना कि मैंने पहले टोटल निकालूं फिर वो 60% है तो उसके बाद 100% निकालूंगा और उसके बाद 14:13 के रेशियो में डिवाइड करूंगा उनको। ऐसे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 14। रीना सोल्ड ए प्रोडक्ट एट 46.66% प्रॉफिट। 46.66% प्रॉफिट कितना हो गया, मैंने वापस बताया था लास्ट में 0.66 यानी 16.66 रहा होगा। इसमें ऐड हुआ है ये 30% में, तो 30% क्या होता है 3/10। ये क्या हो गया 1/6, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो गया 9 और 9 5 14 यानी 7/15 हो गया। इफ सी सोल्ड द सेम प्रोडक्ट एट 83.33%, 83 यानी मतलब 0.33 यानी 33.33 रहा होगा। एडिशन किस में हुआ होगा 50% में, तो ये 1/2 और ये 1/3, तो ये कितना हो गया 6 और ये 5/6 में। अगर स्टार्टिंग में 15 रुपए का था तो उसने कितने पे बेचा, 7 रुपए में बेचा। अब ये बोल रहा है कि ये 15 का था, इसको 11 पे सेल्ड करें, ये प्रॉफिट पे तो ये 22 हो जाएगा ना। तो ये चीज इक्वल ही है, दोनों सीपी इक्वल है, तो सीपी को इक्वल बनाएंगे तो 30 बना लो, तो ये 30 से कितना हो गया 44, और ये कितना हो गया 30 से 55 हो गया। तो दोनों एसपी में डिफरेंस कितना आ गया 11 का, इतने 11 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ये कह रहा है कि 143 ज्यादा मिलेंगे, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 13 हो गई। तो पूछ रहे फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 30 इंटू 13 यानी 390 हो गई। दोनों जगह एक ही बात कर रहा है कि मतलब एक बार प्रॉफिट कितना 46.66% हो रहा है, एक बार प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो सीपी तो सेम ही है ना। मैंने सीपी को सेम बना लिया, सीपी को सेम बना लिया, तो जो एसपी में डिफरेंस है उतना ही उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उसकी वैल्यू 143 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 13 हो गई, तो 30 की वैल्यू 390। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। ए वायर ऑफ 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर का एक वायर है, इस ट्रांसफर्ड इन सर्कल, इसको सर्कल बनाया, तो ये वायर कैसे बनेगा, सर्कल ऐसे बनेगा। तो अभी भी ये वाली तो जो मैं देखो जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है, इसकी लेंथ तो टोटल 88 ही है ना। ये क्या होता है सर्कल का सरकमफेरेंस, तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr इज इक्वल टू 88। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा 88/2π, तो 2π कितना होता है 2 इंटू 22/7, तो 7 ऊपर आ गया, तो ये r बराबर कितना आ गया 14 आ गया। अब ये बोल रहा है तो उस इन सर्कल वूज एरिया, तो सर्कल के एरिया की बात कर रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो 22/7 इंटू 14 तो ये कितना हो गया 44 इंटू 14, तो ये 616 हो गया।
इज 50% लेस देन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ये जो 616 है ना, ये 50% लेस है। किससे 50% लेस है? रेक्टेंगल से। मतलब रेक्टेंगल वाला इसका डबल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? 1232 हो गया। अब ये बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 11 और 7 है, तो इसका एरिया क्या होता है? 88 दोनों मतलब 77 दोनों का मल्टीपल। 77 की वैल्यू कितनी दे रहा है? 1232। 1232 तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 16। 16 आ गई तो ये भी 4 से रहा होगा, ये भी 4 से रहा होगा। अब ये 16 को मैंने 16 क्यों नहीं माना डायरेक्ट, वो बताता हूँ। ये कितना था? 11। तो ये कितना हो गया? 11 यूनिट। और ये कितना हो गया? 7 यूनिट। दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 77 यूनिट स्क्वायर हुआ ना। उसकी वैल्यू कितनी दे रहा है? 1232। तो यहाँ से एक यूनिट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 16। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4। इसलिए मैंने 4 माना। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 44। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 28। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ कितनी है? 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। उसकी वैल्यू कितनी दे दी? 5544 दे दी। 4 से इसको कट किया तो ये कितनी बार हो गया? 1 और 3 34। 8 चौक 32 हुई। 1386 आ गए। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से? 1386 अपॉन 22 इंटू 7। पाई को डिवाइड किया तो ये कितना है? 1386 है। 2 से काटेंगे तो ये कितना आ गया? 6 और 9 8। 698 नहीं, 693। तो फिर 11 रह गया नीचे, नीचे 11 रह गया तो ये कितना आ गया? 63। तो ये आर स्क्वायर ये कितना हो गया? 63 इंटू 7। 63 इंटू 7 क्या होता है? 9 इंटू 7 इंटू 7। ये क्या है? आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा? 9 से कितना आ गया? 3 आ गया। 2 7 से क्या रह गया? एक साथ, यानी 21 हो गया आर की वैल्यू। अब बोल क्या रहा है? दिस इज कन्वर्टेड टू ए सिलेंड्रिकल वेसल हैविंग द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट 2:9 if the cylindrical vessel is full of kerosene. Okay, then find the time taken. अगर किसी भी चीज को किसी में भी कन्वर्ट कर रहे हो तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। तो जो स्पेयर का वॉल्यूम होगा वही सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। और सिलेंडर में केरोसिन कितना भरा होगा? जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो मतलब उसमें सिलेंडर में वॉल्यूम उतना, केरोसिन उतना ही भरा होगा जितना स्पेयर का वॉल्यूम होगा। तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब कितना हो जाएगा? इतना हो गया वॉल्यूम। अब ये क्या बोल रहा है? वॉल्यूम हो गया मतलब ये किस में आ गया? 70 सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब ये बोल रहा है कि इसमें केरोसिन है। देन फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी हाफ ऑफ द वेसल एट द रेट ऑफ 693 ml। 1 ml बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब इतना ही ml हुआ होगा टोटल। टोटल इतना ml है, इसका हाफ निकालना है, यानी डिवाइडेड बाई 2 भी करना है। और रेट कितनी है? 693। 693 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 21 से ये काटा तो 21 63 33। ये 33 तो ये कितना हो गया? 11 से कटा तो ये 3 आ गया। 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21 ये गया। 3 से ये काटा तो ये कितना आ गया? 7 आ गया। इस 2 से ये 2 चला गया तो ये कितना आ गया? 28 मिनट। यहाँ पे आपको निकालने की जरूरत नहीं है कि सिलेंड्रिकल का भी वॉल्यूम अलग से निकालो, पर सिलेंडर और वेसल दोनों का इक्वल होता है। मतलब ये चीजें निकालने की जरूरत नहीं थी। 2:9 से ये कितनी जा रही है? ये आपसे फालतू का टाइम पास करवा रहा था। मतलब समझना था कि जो स्पेयर का वॉल्यूम होता है वही वेसल का वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि उसी से बना है, सेम ही चीज है ना। ये एक प्रॉपर्टी होती है, जिस चीज से जिस चीज को बना रहे हो तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है, अगर वो 3D चीज है तो, 3D वस्तु है तो, आइटम है तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17।
द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4 years ago, प्रेजेंट से 4 साल पहले इनका एज का रेशियो कितना था? 5:3। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द ए बी सी इज 80 year। कि प्रेजेंट एज ऑफ सी इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो सी की एज तो ए और बी के इक्वल दे दी ना, सी की एज ए और बी के इक्वल दे दी, तो ए प्लस बी तो पहले ही था, यहाँ भी ये ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 80, तो ए प्लस बी कितना हो गया 40 रहा होगा। अगर आज उनकी 40 टोटल है तो 4 साल पहले उनका टोटल कितना रहा होगा? इसमें से भी 4 साल कम और इसमें से भी 4 साल कम, तो ओवरऑल 8 साल कम यानी 32 रहा होगा। रेशियो में मेरे पास टोटल कितना है 8, 8 की वैल्यू 32, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 20, 4 की वैल्यू कितनी होगी 3 की वैल्यू कितनी होगी 12। तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 4 ईयर ऐड कर दो तो ये 24 और ये 16 होगी। पूछ क्या रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए, ए की परसेंटेज कितनी होगी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 3 members A, B and C contested the election, 31.25% of the votes cast are invalid। ओके, 31.25 परसेंटेज क्या होता है? फिर से 0.25 दिखा यानी 6.25 रहा होगा, 6.25 अलग कर लिया तो रिमेनिंग कितना रहा 25%, तो ये कितना हो गया 1/4, और ये कितना होता है 1/16, यानी 5/16 रहा होगा। अगर 16 टोटल वोट होते तो 5 उनमें से इनवैलिड हो जाते, 16 में से 5 इनवैलिड रह गए तो 11 वोट ही इनको टोटल पड़े होंगे। ओके, out of the valid votes A secured 45.45% votes। 45.45 परसेंटेज कितना होता है ये आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, 9.09 इंटू 5, 9.09 कितना होता है 1/11, तो 5/11, तो 11 टोटल थे, तो ए को कितने रहे 5, फिर बी को रहे होंगे, फिर सी को रहे होंगे। आगे बोल रहा है एंड बी सिक्योर्ड 58.33% ऑफ द रिमेनिंग वैलिड वोट्स। 58.33 परसेंटेज क्या होता है, वापस 0.33 परसेंटेज दिखा, मतलब 33.33 परसेंटेज रहा होगा। इसके अलावा 25% रहा है, तो 1/3 प्लस 1/4 तो कितना हो गया 7/12 हो गया। अगर 7/12 है किसका रहा है रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग 5 तो एक के पास चले गए, तो रिमेनिंग कितने रहे 6, 6 का 7/12 कितना हो जाएगा 3.5, तो ये 3.5 बी को मिल गए, तो जो भी बचे हैं वो किसको मिल जाएंगे 2.5 सी को मिल गए। अब ये क्या बोल रहे हैं ऑफ द रिमेनिंग वैलिड वोट्स एंड लॉस्ट बाय 3000 वोट्स विथ रिस्पेक्ट टू ए से ये 3000 वोट से हार गया, मतलब अपने पास 2.5 वोट्स है, तो 2.5 की वैल्यू कितनी होगी 3000। फाइंड द टोटल नंबर सिक्योर्ड बाय सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट। तो सी ने अपने हिसाब से कितने लिए 2.5, टोटल वोट कितने थे मेरे पास 16, तो ये 16 का कितना परसेंटेज आ जाएगा, पॉइंट हटाया तो एक जीरो कट गई, तो ये 250/16 हो गया, यानी 125/8 हो गया, तो ये 8, 8×5 40 और 8×6 48, 15.62 परसेंटेज आ गया, यानी बी ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे 3000 से आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह ऊपर फिर लास्ट में सेम मल्टीपल आएगा, तो वो उससे वो कट जाएगा। रेशियो लेते हैं तो डायरेक्ट ले सकते हैं, परसेंटेज लेते हैं तो डायरेक्ट ले सकते हैं। 19 to do a certain work, Sanjana takes 5/3 times as long as Nupur and Shivani। संजना कितना टाइम ले रही है नूपुर और शिवानी के दोनों अगर टाइम 3 लेती हैं तो संजना कितना लेगी 5 लेगी सेम वर्क में। तो ये टाइम है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसका अपोजिट हो जाएगी, यानी 3/3:5 हो गया। ठीक है, आगे बोल रहे हैं टुगेदर टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क while शिवानी टेक्स 9/7 times as long as time taken by संजना एंड नूपुर। ठीक है, तो संजना और नूपुर अगर 7 टाइम ले रही हैं तो शिवानी कितना टाइम लेगी 9/9 टाइम लेगी, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे 7:9 हो जाएगी। ओके, यहाँ कौन थे संजना नूपुर शिवानी, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 8। यहाँ कौन है शिवानी संजना नूपुर सेम ही है, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 16। तो टोटल एफिशिएंसी तो तीनों की सेम ही रहनी चाहिए ना।
सेम रहनी चाहिए तो सेम बना लोगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 से, तो ये तो हो गया 6 और ये हो गया 10। तो संजना की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, शिवानी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7, तो नूपुर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, 6 5 11 और 1 मिनट, शिवानी की कितनी होगी 7 होगी, तो 7 6 13 और 3 16। ओके, अब ये बोल रहा है इफ ऑल द थ्री कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 7 days, तीनों अगर साथ में काम करते हैं तो 7 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, तो एफिशिएंसी यहाँ पे टोटल कितनी होगी तीनों की 16 है, 16 की एफिशिएंसी से 7 दिन में कितना काम करेंगे 112 वर्क कर देंगे, ये टोटल वर्क हो गया। देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल वर्क इफ संजना एंड नूपुर वर्क अल्टरनेटिवली विद द हेल्प ऑफ शिवानी। कौन कौन कर रहे हैं संजना और नूपुर, कैसे कर रहे हैं अल्टरनेटिवली, किसकी हेल्प से शिवानी की हेल्प से। तो इस हिसाब से पहले दिन काम कौन करेगा, पहले दिन काम करेगा संजना के साथ में कौन काम करेगी शिवानी काम करेगी। संजना और शिवानी अगर दोनों मिलके काम करें पहले एक दिन तो कितना काम कर लेंगे 7 + 6 13। दूसरे दिन कौन काम करेगा नूपुर और शिवानी कितने काम कर लेंगे 10 काम कर लेंगे, तो ये 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया 23। अपने को टोटल काम कितने तक जाना है 112 तक जाना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, तो 2 दिन में अगर 23 काम करते हैं तो ये 4 तक जा सकते हैं अपन, तो 8 दिन में कितना काम हो गया 92 काम। उसके बाद कितना रिमेनिंग रह गया 12 और 8 20 काम रह गया। फिर किसकी बारी आएगी संजना और शिवानी की बारी आएगी, तो ये 13 कर देंगे, तो कितना काम हो गया 9 दिन में टोटल काम कितना हो गया 105। अब भी कितना रिमेनिंग रह गया 7 काम रिमेनिंग रह गया। ये 7 काम कौन करेंगे अब नूपुर और शिवानी, एक दिन में 10 काम करते हैं तो 7/10 टाइम लगेगा उनको, तो 9 दिन तो ऑलरेडी लग गए थे, 7/10 दिन और लग जाएंगे, तो ये 9 से 7/10 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। 5 women and 6 children can complete a given work in 20 days। 5 women plus 6 children 20 डेज में एक काम कर लेते हैं, तो ये टोटल वर्क आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है इफ एडिशनल 1 वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन जॉइंट देम, एडिशनल यानी 6 वुमेन हो गई, 3 चिल्ड्रन यानी 9 चिल्ड्रन और हो गए टोटल हो गए, तो ये 15 दिन में ही काम कर लेते हैं। ओके, तो ये इक्वल हो गए, तो यहाँ पे ये 20 25 और इधर से 90 वुमेन, यहाँ तो इधर आके 10 वुमेन हो गया, ये 120 चिल्ड्रन और यहाँ पे 135, तो ये 15 चिल्ड्रन हो गया। 5 से काटा तो ये 3:2, तो वुमेन और चिल्ड्रन कितना आ गया 3:2, ये क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई। Then they could finish the work in 15 days. Find the time taken by 4 women and 2 men. 4 women plus 2 men को काम करना है to complete the double of the work। तो पहले टोटल वर्क कितना था 5 वुमेन यानी 15, 6 चिल्ड्रन यानी 12 है, तो कितने दिन में 20 दिन में, तो ये कितना काम हो गया 540। अब इसका भी डबल यानी 1080 काम कौन कौन कर रहा है 4 वुमेन प्लस 2 मैन, तो 4 वुमेन यानी कितना हो गया 12, 2 मैन कितना हो जाएगा इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए मैन इज 33.33% मोर देन दैट ऑफ ए वुमेन। 33.33% क्या होता है 1/3, तो वुमेन की अगर 3 हुई तो मैन की इससे एक ज्यादा, यानी मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, तो मैन की एफिशिएंसी 4 तो 2 मैन की कितनी होगी 8, तो ये टोटल कितना हो गया 20। तो 1080 में 20 का डिवाइड करेंगे तो 54 डेज लग जाएंगे, यानी डी ऑप्शन हो गया। तो आज 20 ही अर्थमेटिक थी इसके अंदर, तो 20 अर्थमेटिक हम देख चुके हैं। उसके बाद अपन देखते हैं 4 जो भी डी आई थी, 2 कैसलेट थी और 2 शार्ट डी आई है, तो ये डी आई देख लेते हैं अपन। देर आर 4 hostels that is A, B, C and D in hostel A। सॉरी, इन हॉस्टल सॉरी इन हॉस्टल ए नंबर ऑफ बॉयज की बात कर रहे हैं आर 120, दे दिया 120, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 30% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल बी। गर्ल्स जितनी भी हॉस्टल बी में है ना
उनकी 30% ज़्यादा है, तो गर्ल्स अगर बी में 10 हुई तो 30% ज़्यादा यानी 3 ज़्यादा 13 हो गई। ठीक है। इन हॉस्टल बी नंबर ऑफ बॉयज आर डबल द ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स से बॉयज कितने होंगे, डबल होंगे, यानी कितने हो गए 20। इन हॉस्टल सी नंबर ऑफ बॉयज आर 100 मोर देन दैट ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए। हॉस्टल ए में बॉयज कितने थे 120, इससे 100 ज़्यादा यानी 220 हो गए। ओके। एंड टोटल बॉयज एंड गर्ल्स इन सी इज 1000 दे दिया। टोटल कितना दे दिया 1000, तो ये गर्ल्स कितनी हो गई यहाँ पे 780 हो गई। ओके। इन हॉस्टल डी नंबर ऑफ बॉयज इज 182 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए। इनसे 182 ज़्यादा, तो 182 ज़्यादा यानी कितने हो गए 302 हो गए। एवरेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ हॉस्टल ए एंड हॉस्टल डी इज 223। ए और डी की गर्ल्स का टोटल एवरेज कितना आ जाएगा 223, यानी टोटल कितनी होगी ये 446 होगी। नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल डी इज 98 लेस देन दैट ऑफ बॉयज इन हॉस्टल बी। हॉस्टल डी वाले बॉयज हैं वो 98 कम है किससे, हॉस्टल बी के बॉयज से। अगर हॉस्टल बी के बॉयज 302, डी के बॉयज 302 हैं, तो ये 98 कम है, मतलब इनसे बी वाले 98 ज्यादा रहे होंगे। तो कितने रहे होंगे, इनसे 98 ज्यादा यानी 400 रहे होंगे। तो इस 20 की वैल्यू कितनी आ गई 400, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। एक की वैल्यू 20 होगी तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको हो गई 200। 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 260 हो जाएगी। और ये 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 हो जाएगी। 400, 200 और ये 260। 400, 200, 260। अगर 260 ए की गर्ल्स हैं, उनका एवरेज ए और डी की गर्ल्स का 223 है, एक 223 से ज़्यादा है, तो दूसरे वाली 223 से उतनी कम होगी। तो ये 223 से कितनी ज़्यादा है 37 ज़्यादा है, 37 ज़्यादा है। तो दूसरी वाली 223 से उतनी कम होंगी, 37 कम रही होंगी। तो ये कितना हो जाएगा 223 में से 37 कम करेंगे तो 186 हो गया। तो ये गर्ल्स भी आ गई। होल डाटा कंप्लीट हो चुका। अब अपन निकाल लेते हैं टोटल, जो हर बार अपन निकालते हैं। तो यहाँ पे ये ए के टोटल कितने हो गए 380, बी के 600 हो गए, सी डी के कितने हो जाएंगे 488 हो गए। तो ऐसे वाले टोटल निकालें, मतलब टोटल बॉयज कितने हो गए, तो 520 और 740, 1040 यानी 1042 आ गए। ये कितने हो गए 6 8 8 16 और 6 22, 2 7 3 10, 14 26 आ गए। एडिशन करेंगे कितना आ जाएगा 6 2 8, 4 2 6, और ये 2468 टोटल स्टूडेंट्स हो गए दोनों में। तो ये डाटा अपना कंप्लीट हो चुका है। इसकी मैं ले लेता हूँ फोटो, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। इसके बेस पे अपन आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। Difference between number of boys and girls in hostel D is what percent of difference between the boys and girls in hostel B? हॉस्टल डी में बॉयज कितने हैं 302, गर्ल्स कितनी है 186। तो 302 माइनस 186, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 14, और ये 116 डिफरेंस आ गया। ठीक है। किससे डिफरेंस की बात कर रहे हैं बी से, तो बी में डिफरेंस कितना है 200। तो ये 200 का कितना परसेंटेज हो जाएगा 58%। फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर इन हॉस्टल ए। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर इन हॉस्टल ए, बॉयज टू ए में टोटल कितने हो गए बॉयज और गर्ल्स 380 हो गए। इनका डिफरेंस किससे पूछ रहा है दैट इन हॉस्टल डी, डी में टोटल कितने 488। तो यहाँ पे ये डिफरेंस कितना आ जाएगा आप कहोगे 108 का। फाइंड रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर इन हॉस्टल बी में टोटल कितने हैं 600, और टू दैट ऑफ हॉस्टल सी, तो हॉस्टल सी में टोटल कितने 1000। तो रेशियो क्या हो गया 3:5। If 20 boys from each hostel left their hostel, then find the average of remaining number of boys in all the hostels. Boys टोटल कितने थे 426 थे, हर हॉस्टल से 20 चले गए, यानी टोटल कितने चले गए 80 चले गए। एवरेज क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा, एवरेज हो गया 3
6.5 माइनस 20, ये आ गया 336.5। एक मिनट, इतना ही आ रहा है क्या? नहीं, इफ बॉयज फ्रॉम फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल द हॉस्टल्स। दो दो चार, 7 से 11 और एक 12, गलत आ रहा है ना कुछ। 8 8 16 और 6 22, 2 4 2 6 7 से 13 और एक 14, सही है। सही है, हर से 20, सबसे 20 20 जा रहे हैं तो 4 से 80 चले गए, सही है अपना। तो 336.4 3 12, 336.5 आ जाएगा, सही है अपना। ये भी ऑप्शन नहीं दिए हुए, कोई बात नहीं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए एंड दैट ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल सी। बॉयज इन हॉस्टल ए में कितने हैं? 120। गर्ल्स कितनी है हॉस्टल सी में? 780। तो कितनी होगी ये? 900। इज वाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल बी। बॉयज कितने हॉस्टल बी में? 400। तो ये 400 से कितना ज्यादा है? 500 बटे 400 इंटू 100। 20 से 20 चलेगी तो 500/4 यानी 125%। ये अपनी पहली डीआई होगी। सेकेंड डीआई देखते हैं इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। पहली बात तो ये देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का दे रखे हैं? 50 का। लाइनें कितनी दे रखी हैं? 1 2 3 4 5 लाइनें। 5 लाइनों का टोटल कितना है? 50। तो एक लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। दिया हुआ क्या है? द गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड इन द मंथ ऑफ मई एंड जून इन सिटी ए। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो मई और जून में चॉकलेट सोल्ड कर रहा है, उसके बारे में दिया हुआ है, उसका डाटा अपने को निकालना है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। द नंबर ऑफ डेयरी मिल्क सोल्ड इन मई। मई वाले कौन से हैं? ये ब्लू वाले। तो डेयरी मिल्क कितनी सोल्ड हुई है मई में? 480। इज अप्रोक्सीमेटली वाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ इक्लेयर्स एंड किटकैट सोल्ड इन जून। जून वाला कौन सा है? ये वाला। इक्लेयर्स जून में कितनी सोल्ड हुई है? 2 लाइन ऊपर है 130 से यानी 150। किटकैट कितनी सोल्ड हुई है? एक लाइन कम है 380 से यानी 370 हो गया। तो ये कितना हो गया? 520। तो 480 520 का कितना परसेंटेज है? 12 13 यानी 1200/13। 13 निमा के 117 30, 13 20 26 आ गया, यानी लगभग 92%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ डेयरी मिल्क नेस्ले एंड किटकैट सोल्ड इन मंथ ऑफ मई। मई में कौन से डेयरी मिल्क कितनी है? 480। नेस्ले कितनी है? 390। एंड किटकैट कितनी है? 420। तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा? मतलब 3 से डिवाइड करना है तो अलग अलग ही कर लो ना। इसको 160, ये 130 और ये 140। तो ये कितना हो गया? 300 430 हो गया। अब ये डिफरेंस पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ डेयरी मिल्क सोल्ड इन मंथ ऑफ जून। डेयरी मिल्क जून में कितनी सोल्ड हो रही है? 400। तो ये 400 से डिफरेंस कितना आ जाएगा? 30 का। ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the total number of Nestle chocolate sold in month of July is 20% more than the number of Nestle chocolate sold in month of May। मई में नेस्ले में कितनी सोल्ड हो रही है? 390। इस 390 से 20% ज़्यादा सोल्ड हो रही है, यानी 1/5। 1/5 कितना हो जाएगा? 78। तो 78 ज़्यादा होगी तो टोटल कितनी होगी? 468 सोल्ड हुई है। And the number of KitKat chocolate sold in the month of July is 25% more than the number of KitKat chocolate sold in the month of May। मई में किटकैट कितनी सोल्ड हुई है? 420। इस 420 से 1/4 ज़्यादा यानी 25% ज़्यादा यानी 1/4। तो कितनी ज़्यादा? 105 ज़्यादा।
तो ये टोटल कितनी होगी, 525 होगी। पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ नेस्ले एंड किटकैट चॉकलेट सोल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो इन दोनों का सम पूछ रहा है, तो ये कितना आ गया, 3 9 और ये 993, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, द टोटल नंबर ऑफ इक्लेयर्स एंड रोस्टर, इसमें तो एडिशन करके निकालना है, ये आप परसेंटेज निकाल लेना। इफ नेस्ले वाज सोल्ड फॉर Rs 40 ईच, फाइंड द रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग नेस्ले इन द मंथ ऑफ मई एंड जून टुगेदर। नेस्ले यहाँ पे कितनी सोल्ड हो रही है, 2 लाइन ऊपर यानी 200, और ये 1 लाइन ऊपर यानी 390। तो टोटल कितनी सोल्ड हुई, 590। एक कितने की है, 40 की, तो ये कितना आ गया, 9 चौक 36, 23,600 रुपये, यानी सी ऑप्शन। ये अपनी सेकेंड डीआई कंप्लीट होती है। अब देखते हैं अपन थर्ड डीआई। फिर से केसलेट आ गई, तो ये केसलेट डीआई क्या कहना चाह रही है, देर आर 450 coupons which can be used in the pedicure and hair cutting. Ratio between males and females. पेडिक्योर और हेयर कटिंग कूपन की बात कर रहे हैं, मेल्स और फीमेल के लिए। ओके, रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल हु यूज देयर कूपन्स इन हेयर कटिंग इज 13:7। 13:7। नंबर ऑफ मेल्स हु यूज देयर कूपन्स इन पेडिक्योर इज 72 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स हु यूज देयर कूपन इन हेयर कटिंग। हेयर कटिंग में फीमेल्स कितनी है, 7 यूनिट, तो ये पेडिक्योर में मैन कितने हो जाएंगे इनसे, 72 ज़्यादा। ओके, total number of males who use their coupons in pedicure and hair cutting together is 174 more than the total number of females हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मेल कितने आ जाएंगे, आप कहोगे 20 यूनिट प्लस 72 आ गए। ये कितने, 174 ज़्यादा है फीमेल से, तो फीमेल टोटल कितने आ जाएंगे, इसमें से मैं 174 कम कर दूंगा, तो 174 ये कम किया तो ये कितनी आ गई, 20 यूनिट माइनस 102 आ गई। 20 यूनिट माइनस 102 आ गई, इसमें से 7 यूनिट तो क्या हो गई, हेयर कटिंग की फीमेल हो गई, तो पेडिक्योर की फीमेल कितनी हो जाएंगी, 13 यूनिट माइनस 102 हो गई। अब इन सब का सम है ना, इनका सम ये कितना देर का है, ये सम कितना देर का है, 450 देर का है मेरे को। तो ये कितना हो गया, 40 यूनिट माइनस कितना हो जाएगा, 30 बराबर 450। तो ये 30 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 480 हो गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 12 आते ही इस 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 156, और इसकी वैल्यू 84 हो गई। 156 और 84, 84 प्लस 72 कितना हो गया, वापस 156 ही हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 13 यूनिट माइनस 102, तो 156 में से 102 कम कर दो, तो 156 में से 102 कम किया तो कितना हो गया, 54 हो गया। तो पेडिक्योर के टोटल कितने आ गए, 210। इसके टोटल हेयर कटिंग के टोटल कितने आ गए, 240। सम कितना हो गया, 450 हो गया। और ये वाले और देख लेते हैं अपन, मेल टोटल कितने हो गए दोनों में मिला के, 156 और 156, 312। वुमेन कितनी होगी, 138। तो ये अपना इसका डाटा आ गया। छोटी सी एक कैसलेट थी, ये ज़्यादा नहीं, दो तीन नंबर की आ सकती है एसबीआई में, 5 की तो ये नहीं आएगी। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इसके काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं देखने में। मेल्स हु यूज देयर कूपन्स इन पेडिक्योर, कितने, 156 इज व्हाट परसेंट ऑफ द मेल्स हु यूज देयर कूपन्स इन हेयर कटिंग। हेयर कटिंग वाले मेल कितने, 156। तो 156 का 156 कितना होता है, 100% होता है। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स who use their coupons in pedicure to total number of person who use their coupons in hair cutting। पेडिक्योर पे टोटल पर्सन कितने थे, 210। हेयर कटिंग में कितने, 240। तो रेशियो कितना आ गया, 7:8, यानी ई ऑप्शन। ये तो डायरेक्ट पूछ रहा है, कर लेना। ये वाला देखते हैं,
आउट ऑफ द मेल्स हु यूज देयर कूपन्स इन हेयर कटिंग 25% बिलो टू सिटी ए। जितने भी मेल है हेयर कटिंग में कितने हैं 156, इनका 25% यानी 1/4 यानी 39 कौन है सिटी ए से। देन फाइंड नंबर ऑफ मेल्स हु यूज देयर कूपन्स इन हेयर कटिंग विच डज नॉट बिलोंग्स टू सिटी ए। जो सिटी ए से नहीं है वो कितने हो जाएंगे 156 में से 39 निकाल देंगे अपन। ये कितना हो गया 39 इंटू 3 29 27 117 हो जाएगा यानी डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखें तो रेशियो बिटवीन मेल्स हु यूज देयर कूपन्स इन पेडिक्योर टू दैट ऑफ इन सपा इज 4:5। पेडिक्योर में मेल कितने हैं 156, ये किसकी वैल्यू है 4 की, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 की वैल्यू हो जाएगी 95 45 195 हो गई। ओके सपा में while ratio between females who use their coupons in hair cutting to that of सपा is 6:11। हेयर कटिंग में फीमेल कितनी है 84, इस 84 की वैल्यू कितनी होगी 6 रेशियो में, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 14, तो वुमेन कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 14 into 11 154। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु यूज देयर कूपन्स इन सपा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9 और ये 349 यानी ए ऑप्शन। ये थर्ड डीआई पूरी होती है, फोर्थ डीआई और देख लेते हैं अपन। फोर्थ डीआई क्या बोल रही है, एक तो ये जैसे वो चार्ट दिया होता है इसको टेढ़ा किया है इसने और कुछ नहीं किया, इसमें जो कलर दिए हुए थे वो कलर मैं नहीं पिक कर पाया यहाँ पे, और थोड़ा सा इंटरचेंज भी हुआ है जिसमें इसमें दिए हुए थे जून मई अप्रैल और मार्च ऐसे दिया हुआ था उसमें, जो अपनी पीडीएफ थी उसमें, बट वो डाटा सेम ही है यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब ये ऊपर नीचे हो गया है, इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो ये बोलना क्या चाह रहा है, द गिवन ग्राफ शोज द डाटा ऑफ 3 डीलर्स हु परचेज सम प्रोडक्ट्स इन द गिवन 4 मंथ्स, स्टडी द डाटा। 3 डीलर है, ये हर महीने अलग अलग सामान खरीदते हैं, तो वो कितना सामान खरीदते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ये कितने दिए हुए हैं, कितने लाइन है 1 2 3 4 5 लाइन है, गैप कितने का है 10 का, 10 का गैप है 5 लाइन है, यानी एक लाइन कितने की होगी 2 की होगी, एक लाइन 2 की हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 122, ये 124, ये 126, 124 और 126 के बीच में है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, द टोटल प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाय सीड ऑन मार्च अप्रैल एंड मई। जो सीड है ये मार्च अप्रैल और मई में, मार्च में ये अप्रैल और मई, मार्च में कितने 100 और 110 के एकदम मिड में यानी 105, अप्रैल में कितने 110 और 120 के एकदम मिड में यानी 115, और मई में कितने 110, तो ये टोटल कितने हो गए 330। आर हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाय जेक इन द मंथ ऑफ मई एंड जून टुगेदर। जेक मई और जून में कितने ले रहा है, ये कितने 100 और ये कितने 125, तो 100 प्लस 125 टोटल कितने हो गए 225, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 105 का। एंड ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सेकंड, द टोटल प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाय जॉन इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। जॉन अप्रैल और मई में कितने ले रहा है, एक तो ये ले रहा है 65 और ये हो गया एक 75, तो 65 प्लस 75 कितना हो गया 140, टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन द प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाय जेक इन द मंथ ऑफ मार्च। जेक मार्च में कितने ले रहा है 80, तो ये 80 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 60/80 इंटू 100 0 3 4, तो ये कितना हो गया 75%। ये तो डायरेक्ट सम करके रेशो पूछ रहे हैं, कर लेना, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये तीनों क्वेश्चन आप इसके ऊपर कर लेना। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करने, अगर फिर भी नहीं हो रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको चैनल बढ़िया लगा, एक्सप्लेनेशन बढ़िया से समझ में आ रहे हैं, या फिर कहीं पे कोई भी कमी रह रही है, छोटी भी कमी रह रही है, तो वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसके ऊपर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।